मुझे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोलती रही कि आप फिरोजपुर आ जाओ, वहां चुनाव बड़ा आसान है, बिना कुछ किए आप चुनाव जीत जाओगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप अमृतसर आ जाओ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सुझाव मेरे पास खुद आए, प्रताप बाजवा साहब, उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा भैया, जिसका साथ मैंने 10 साल दिया है, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, उसको कभी छोड़ देगा। तो एक तरफ तो हमें परिणाम की परवाह नहीं, क्योंकि हमें चांदनी चौक से लगाव है और पिछले 10 साल हम यहां रहे हैं, हम तो डरे नहीं, तो हम तो छोड़ के गए नहीं। और एक प्रत्याशी छोड़ के आया, 21 साल किसी की सेवा करता रहा और आज बता नहीं रहा कि गाय को यहां आया और वहां से छोड़ा भी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि 16 मई को जब परिणाम निकलेंगे तो वापस वो इस दिल्ली चले जाएंगे। बहुत अहम बात है, मैं आज आपके सामने रखना चाहता था। असलियत क्या है? टिकट किसी और को मिलना था और एंड वक्त पे, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरी नरेंद्र मोदी से खास मोहब्बत है, खास लगाव है, और पिछले 10-12 साल से हम उस मोहब्बत का इजहार हर दूसरे तीसरे दिन जरूर करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे सिब्बल को हराओ, और मैं ऐसा नुमाइंदा यहां भेजना चाहता हूं जो आरएसएस का खास बंदा होगा, भाजपा का नहीं, आरएसएस का। और हर्षवर्धन जी को टेलीफोन किया गया और बोला कि आप आइए और चुनाव लड़िए। तो मेरा चुनाव यहां हर्षवर्धन जी के साथ खिलाफ नहीं है, मेरा चुनाव सीधा मोदी जी के खिलाफ है। अब चांदनी चौक की जनता तय करेगी कि क्या सिब्बल की गंगा जमनी तहजीब यहां बरकरार रहेगी या आरएसएस का झंडा यहां चांदनी चौक में फैला, ये तय होगा और आपको तय करना पड़ेगा। तो ये तो होगी एक प्रत्याशी की बात। अब दूसरे प्रत्याशी पे आ जाओ, आशुतोष जी। वो तो टीवी एंकर हैं और एंकर हर जगह आजकल छाए हुए हैं, टीवी पे तो बहुत छाए हुए हैं। जब एंकर आदमी होता है तो आदमी सवाल बड़ी आसानी से पूछ लेता है, और जब आदमी प्रत्याशी बन जाए तो जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। सवाल पूछना बड़ा आसान है, जवाब देना बड़ा मुश्किल है। अभी हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट किया कि साहब मेरे पास पैसा नहीं है एक कंप्यूटर खरीदने का, मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, कोई मुझे कंप्यूटर दे सकता है, मेरे पास पैसा नहीं है। और जब उन्होंने अपना नामांकन पत्र फाइल किया इलेक्शन कमीशन में तो पता चला कि 4 करोड़ के घर नोएडा में है और 30,000 शेयर्स हैं आईबीएम, सीएनएन आईबीएम, जिसको अंबानी कंट्रोल करता है, और रोज अंबानी को गाली देते हैं, और 30,000 शेयर रखे हुए हैं और कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है कंप्यूटर खरीदने का। राजनीति में झूठ के आधार पे कभी आदमी विजय नहीं हो सकता। हमने पिछले 16 साल राजनीति की है, लेकिन कोई एक शख्स नहीं कह सकता कि हमने कभी असत्य बात की हो। हमने जो कहा है वो किया है, और जो असंभव है वो कहा है कि हम नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि मैं चांदनी चौक कम आया, मुझे नहीं मालूम लोग ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं तो ऐसा प्रोफेशनल आदमी हूं जो रिकॉर्ड रखता हूं, जो भी मैं काम करता हूं उसका रिकॉर्ड मेरे पास रहता है। अगर मेरे घर में कोई आए तो वो क्यों आया है वो रिकॉर्ड रहता है, उसका काम क्या है वो रिकॉर्ड रहता है, उसका काम हुआ या नहीं हुआ वो रिकॉर्ड होता है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ वो रिकॉर्ड रहता है। तो पिछले 5 साल में मैं 570 बार चांदनी चौक में आया हूं, मेरे पास रिकॉर्ड है।
अच्छा लगा आज आप लोगों से बातचीत करने का और मौका मिला विस्तार से बात करने का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले